नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं ऐसी मूवी के बारे में जिसे आप देखकर सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा जानवर इतना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम स्टिंग है। यह मूवी साल 2024 में आई है। तो बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क के एक घर को दिखाया जाता है जिसमें हल्गा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। उसके घर में एक कीड़ा घुस गया था तो वो हेल्प डिपार्टमेंट में कॉल करती है और हेल्प की अर्जी लगाती है। हल्गा अल्जाइमर की पेशेंट थी, यानी कि उसको भूलने की बीमारी थी। थोड़ी देर के बाद मदद के लिए फ्रैंक नाम के एक आदमी आता है। तो वो देखता है कि उस एड्रेस पे एक और हेल्प डिपार्टमेंट की वैन खड़ी है। वो उसे इग्नोर करते हुए उस घर में चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक वेंटिलेशन को देखता है तो उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। उस वेंटिलेशन से तरल पदार्थ भी निकल रहा होता है। फ्रैंक हल्गा के दरवाजे को नॉक करता है। हल्गा बाहर आती है। फ्रैंक कहता है कि किस लिए मुझे बुलाई हो। हल्गा कहती है कि हमारे छत से अजीब सी आवाज आ रही है जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। तब फ्रैंक दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है तो वो कुछ बता नहीं पाती। तभी फ्रैंक को भी छत से आवाज आने लगती है और वह आवाज बहुत ही अजीब था। जब वह ऊपर जाकर देखता है तो उसे एक दीवार पर खून दिखाई दिया। वो खून वेंटिलेशन चैम्बर की तरफ गया था। फ्रैंक वेंटिलेशन चैम्बर में देखता है तो वहां पर एक वर्कर की लाश पड़ी होती है। तो यह देखकर वह बहुत डर जाता है। यह वही आदमी होता है जो बाहर हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी थी। इतने में फ्रैंक को भी एक जानवर पकड़कर वेंटिलेशन चैम्बर में लेकर चला जाता है। यह सब हल्का देख रही होती है। वो तुरंत अपने कमरे में आती है और फिर से किसी दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल करने लगती है क्योंकि उनको भूलने की बीमारी थी। अभी क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यह कौन सा जानवर था जो फ्रैंक को वेंटिलेशन चैम्बर में लेकर गया और उस वर्कर को कौन मारा। यह सब जानने के लिए आपको 4 दिन पहले की कहानी बतानी होगी। 4 दिन पहले स्पेस से एक मीटरॉयड हल्का के अपार्टमेंट में टकरा गया था। हल्का के रूम के बगल में उसकी पोती शार्लेट अपने मॉम और स्टेप डैड के साथ रहती थी। शार्लेट अपने स्टेप डैड को डैड नहीं मानती थी, इवन उनको डैड मानती ही नहीं थी। शार्लेट वेंटिलेशन के रास्ते से वो हमेशा अपने दादी के कमरे में जाती थी और अपने खेलने का सामान लेकर आ जाती थी। उसी दिन शार्लेट दादी के कमरे में गई थी तो उसको एक स्पाइडर मिला जो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो उसको एक जार में भर देती है और अपने कमरे में लेकर आ जाती है। शार्लेट के स्टेप डैड कॉमिक आर्टिस्ट थे। वो अपने कमरे में कॉमिक स्टोरी लिख रहे होते हैं तो शार्लेट उनके पास आती है और उनकी कॉमिक की स्टोरी में मदद करती है। शार्लेट अपने स्टेप डैड से कहती है कि यदि आप अपनी स्टोरी में थोड़ा खतरनाक चीजें ऐड करेंगे तो वो स्टोरी और अच्छी लगने लगेगी। यह सब देखकर लग रहा होता है कि शार्लेट के डैड उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शार्लेट ही नहीं करती। शार्लेट की मॉम हेदर शार्लेट की दादी को बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शार्लेट के डैड ईथन अपनी ही माँ के दिल दुखाया था, जिसकी वजह से उनकी माँ बहुत टेंशन में हो गई थी और धीरे धीरे उन्हें अल्जाइमर की बीमारी घेर लेती है, जिससे वो चीजें भूल जाया करती थी। अगले सीन में शार्लेट अपने कमरे में होती है। वो स्पाइडर को देख रही होती है, तभी उसको कॉकरोच दिखाई देता है तो वो कॉकरोच मार देती है और उसे स्पाइडर को दे देती है खाने के लिए। तो स्पाइडर तुरंत खा जाता है, जिसे देखकर शार्लेट शॉक में आ जाती है क्योंकि कॉकरोच स्पाइडर से बहुत बड़ा था। शार्लेट और कॉकरोच मारती है उसको खाने के लिए। वो सब कॉकरोच खा जाता था। शार्लेट अपने डैड ईथन के पास आती है जो कि एक कॉमिक स्टोरी लिख रहे होते हैं। तो शार्लेट भी अपने डैड की मदद करती है। यह देखकर उसकी माँ हैदर बहुत खुश होती है उन दोनों को ऐसा देखकर। सीन शिफ्ट होता है। ईथन शार्लेट के रूम में आता है तो ईथन उस स्पाइडर को देख लेता है जो शार्लेट जाल में बंद करके रखी थी, जिसे देखकर उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज तक ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। वो वापस अपने कमरे में आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो स्पाइडर जार से बाहर आता है और वेंटिलेशन के रास्ते से दूसरे कमरे में चला जाता है। वो स्पाइडर शार्लेट की दूसरी माँ के पैरेट को एकदम काट काट के मार दिया था, जिसे देखकर उसको स्टेप मम चिल्लाने लगती। तो इतने में ईथन आ जाता है।
उस पायलट को बहुत बुरी तरह से मार दिया था, जिसे देखा नहीं जा रहा था। तब वो लोग हेल्प डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं तो वो कर्मचारी फ्रैंक आता है। जब उस पायलट को देखता है तो वो कहता है कि यह कोई साधारण जानवर ने नहीं काटा है। फ्रैंक सभी के रूम में एक केमिकल का छिड़काव करके पता करता है कि वो कौन सा जानवर है और कहाँ पर है। फ्रैंक खोजते खोजते शार्लेट के कमरे में आ जाता है। तब वह स्पाइडर को देखता है तो वो समझ जाता है कि यह बहुत ही खतरनाक है। वो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन शार्लेट मना कर देती है, कहती है कि यह मेरा दोस्त है। फ्रैंक कहता है कि यह बहुत खतरनाक जानवर है, इसे मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शार्लेट मना कर देती है। अब शार्लेट उस स्पाइडर के सामने बैठी होती है और उसे देख रही होती है कि कहीं इसी ने उस पायलट को तो नहीं मारा। इसके बाद शार्लेट बहुत सारे कॉकरोच मारकर उसे दे देती है खाने के लिए। इसी बीच उस जार के पास से एक माउथ फ्रेशनर की गोली आ जाती है तो इसे देखकर स्पाइडर डरने लगता है। तो शार्लेट तुरंत समझ जाती है कि यह स्पाइडर इस माउथ फ्रेशनर से डरता है। अब शार्लेट उसकी कमजोरी जान गई थी। हो ना हो, दुनिया में कोई भी प्राणी हो, उसका कुछ न कुछ कमी जरूर होता है। अब रात होती है तो उस कंपार्टमेंट में मारिया नाम की एक लेडी रहती। तो स्पाइडर रात में उस जार से बाहर निकलकर मारिया के कमरे में आ जाता है। तो मारिया अपनी कुछ पुरानी फोटो देख रही होती है। तब तक वो स्पाइडर उसके मुंह में घुस जाता है। इसके बाद सीधा शरीर में और अंत में उसे जान से मार देता है। सुबह होती है तो शार्लेट बहुत परेशान थी। वह अपने डैड ईथन से पूछती है कि मुझे एरिक से मिलना है। एरिक एक बायोलॉजिस्ट था, लेकिन उसको लोग मेंटली कमजोर मानते थे। तब ईथन शार्लेट को एरिक से मिलने के लिए परमिशन दे देता है। तो शार्लेट तुरंत उसके पास जाती है स्पाइडर को लेकर और बताती है कि इसका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक नॉर्मल बात नहीं है। तब एरिक उस पर एग्जामिन करता है तो एरिक शार्लेट को बताता है कि अब इसका साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तुम इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका अच्छे से एग्जामिन कर लूंगा, तब तुम्हें बताऊंगा। तो शार्लेट तैयार हो जाती है। स्पाइडर बहुत ही भूखा था, वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर मारिया का कुत्ता डर की वजह से ईथन के कमरे में आ जाता है। तो ईथन जाता है उस कुत्ते को मारिया के कमरे में छोड़ने के लिए। जब ईथन उसके कमरे के पास जाता है तो उसके दरवाजा खुला होता है तो अंदर चला जाता है। अंदर मारिया मरी पड़ी थी, तो इसे देखकर ईथन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है तो बताता है कि इसको भी वैसे मारा है जैसे कि उस पायलट को। उस कंपार्टमेंट में रह रहे सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि एक इंसान की जान गई थी। इधर एरिक ईथन के पास कॉल करता है तो ईथन एरिक के पास आता है। तो एरिक शार्लेट के स्पाइडर के बारे में बताता है तो ईथन समझ जाता है कि हो ना हो यह स्पाइडर ही सबको जान से मार रहा है। तो ईथन शार्लेट के पास आता है और जोर जोर से डांटने लगता है। तो शार्लेट कहती है कि वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता और मुझ पर चिल्लाइए मत, आप मेरे सगे बाप नहीं है। यह बात सुनकर ईथन गुस्सा हो जाता है। ईथन कहता है कि तुम्हारा असली बाप यहीं पास में ही रहता है, लेकिन तुम्हारी माँ को धोखा दे दिया था, तब मैं तुम्हारी माँ को संभाला था। यह बात सुनकर शार्लेट रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है तो स्पाइडर शार्लेट के जार से बाहर आता है। वो काफी बड़ा हो गया था। वो शार्लेट के सभी मछली को खा गया था। इधर शार्लेट के स्टेप मॉम अपनी बिल्ली को खोज रही होती हैं, तो उसकी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन की तरफ से आ रही होती है। जब वेंटिलेशन में जाती हैं तो स्पाइडर वहीं पर होता है। वह उसको बहुत बुरी तरह से जान से मार देता है। ईथन का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया। वो अपने टीवी को तोड़ देता है। तो हेदर ईथन से बहस करने लगती है। तो इतने में शार्लेट आ जाती है तो उन दोनों का झगड़ा देखकर वह अपने भाई को उठाती है और हेडफोन लगाती है और फिर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। शार्लेट के मॉम डैड आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में स्पाइडर आ जाता है और उन दोनों को वेंटिलेशन चैम्बर में लेकर चला जाता है। शार्लेट हेडफोन लगाई होती है, इसलिए उनको आवाज का पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद कुत्ता वेंटिलेशन की तरफ से बार बार भौंकने लगता है।
शार्लेट की नज़र वेंटिलेशन चैम्बर की तरफ जाती है तो देखती है कि उस पर बहुत सारा खून लगा होता है। तब वह अपने मॉम डैड को खोजने लगती है, सारे कमरे में खोजती है लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलते। वो समझ जाती है कि यह सब स्पाइडर ने ही किया है। अब शार्लेट ठान ली थी कि किसी भी हालत में मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है। इतने में स्पाइडर उसके भाई को भी उठाकर लेकर चला जाता है, लेकिन शार्लेट कुछ नहीं कर पाती। शार्लेट जानती थी कि स्पाइडर को माउथ फ्रेशनर से बहुत डर लगता है। अब वो माउथ फ्रेशनर से एक बड़ा सा लिक्विड जार बनाती है और अपने वाटर गन में भर लेती है। शार्लेट सीधा एरिक के घर पर जाती है मदद के लिए, लेकिन स्पाइडर भी उसको मार दिया था। वो तुरंत अपने दादी के पास आती है तो उसकी दादी एकदम सेफ थी, क्योंकि उनके स्वेटर पर वही माउथ फ्रेशनर की गंध आ रही थी। इसी वजह से स्पाइडर ने उनको नहीं मारा। शार्लेट अपनी दादी से कहती है कि आप कहीं जाइएगा मत, यहीं पर रहिएगा और अपना स्वेटर मत निकालिएगा। बचाव के लिए पुलिस को कॉल कर दीजिए। लेकिन उसकी दादी हल्का को भूलने की बीमारी थी, इसी कारण वो फ्रैंक को कॉल कर देती हैं। इधर जब ईथन और हैदर की आंख खुलती है तो वो दोनों एक जाल में फंसे हुए होते हैं। शार्लेट फटाफट माउथ फ्रेशनर की छोटे छोटे बाटल भर लेती है। शार्लेट देखती है कि वेंटिलेशन से आवाज आ रही होती है। जब शार्लेट जाती है तो देखती है कि उसके डैड जब एक जाल में फंसे हुए होते हैं तो शार्लेट उनके ऊपर माउथ फ्रेशनर की एक बाटल डाल देती है, जिससे वो जाल हट जाता है। इतने में वो स्पाइडर आ जाता है, लेकिन शार्लेट वो बाटल का फ्रेशनेस उसके ऊपर डाल देता है तो वो स्पाइडर भाग जाता है। तभी फ्रैंक बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। स्पाइडर फ्रैंक के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक के पास लिक्विड वाला गन होता है तो उससे स्पाइडर को शूट कर देता है। थोड़ी देर के लिए वो गायब हो जाता है, लेकिन उसके शूट की वजह से पानी की पाइप लीक करने लगती है, जिससे माउथ फ्रेशनर का असर हट जाता है तो स्पाइडर फिर से आने लगता है उन लोगों के पास। फ्रैंक को स्पाइडर उठाकर वेंटिलेशन चैम्बर में लेकर चला जाता है। इधर ईथन अपने बच्चे को भी बचा लेता है माउथ फ्रेशनर की बाटल डाल। स्पाइडर वेंटिलेशन के चैम्बर से बाहर आ रहा होता है तो ईथन को याद आता है कि इस चैम्बर का दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। ईथन जाता है उस दरवाजे को बंद करने के लिए तो उसको करंट मार देता है। स्पाइडर अब फिर से इनके पास आने लगता है तो शार्लेट दरवाजा का बटन दबा देती है तो स्पाइडर दब के मर जाता है। इधर हेदर ईथन को सीपीआर देने लगती है तो ईथन उठ जाता है। सभी लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। यहीं पर शार्लेट ईथन को डैड बोलता है तो ईथन बहुत खुश होता है। अब सभी लोग सोचते हैं कि चलिए सारा प्रॉब्लम अब दूर हो गई। लेकिन मूवी के अंत में जब स्पाइडर के शरीर को दिखाया जाता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसमें से एक अंडा फट जाता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।